गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने दुख के अधिकार पाठ के सारांश को जाना था। किस प्रकार से बुढ़िया ने अपने इकलौते बेटे को खोया और किस प्रकार उसने दुख को अनुभव किया, और एक संभ्रांत महिला ने भी किस प्रकार से अपने दुख को अनुभव किया। इस पाठ के समरी को जाना था हम लोगों ने। अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न देखें, यहाँ पे मैंने बताया है मौखिक प्रश्न है। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। तो पाठ में अमीर गरीबी के बारे में ही बताया गया है, अमीर गरीब का दुख के बारे में बताया गया है। तो यहाँ वही पोशाक के बारे में, यानी पोशाक यानी कपड़ा जो परिधान हम लोग धारण करते हैं उसके बारे में। तो आंसर है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें हमें समाज में उसके अधिकार और उसके दर्जे का पता चलता है। यानी कि जो अच्छा कपड़ा पहना है, कीमती वस्त्र पहना है, पोशाक पहना तो वो अमीर हो गया, और उससे कम दाम का कपड़ा पहना है तो वो गरीब हो गया। इस प्रकार से मतलब लोग कपड़े को देख के जज करते हैं लोगों को। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। जैसे कि आप जानते हैं कि उनका इकलौता बेटा मर चुका था और घर की स्थिति खराब होने के बाद वो दूसरे दिन बाजार गई थी। इसका आंसर वही होगा, क्योंकि खरबूजे बेचने वाली स्त्री कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखकर पवक पवक कर रो रहे थे। पवक कर रो रहे थे। तो दूसरा प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि खरबूजे बेचने वाली स्त्री कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखकर पवक पवक कर रो रही थी। इसी प्रकार से बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। आंसर होगा इसका, उस स्त्री को देखकर लेखक
मन में एक व्यथा सी उठी, अर्थात उसे बहुत पीड़ा हुई। तो बच्चों, लेखक को उस स्त्री को देखकर बहुत दुख हुआ, उन्हें बहुत पीड़ा पहुंची। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? तो उस स्त्री के लड़के के मृत्यु का कारण सांप का डसना था। जैसे कि आप जानते हैं कि लड़का गीली मेड़ पर सुबह सुबह गया था और वहीं एक सांप ने उसके पैर में डस लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता था? क्योंकि उसके घर में दूसरा कमाने वाला कोई नहीं था, एकमात्र उसका बेटा ही था जो कमाता था, और उसकी मृत्यु का होने के बाद इसीलिए लोग उसे उधार नहीं दे रहे थे। तो बच्चों, यहाँ मैंने मौखिक के 5 प्रश्नों का उत्तर आपको बताया, जो कि आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद मैं आपको लिखित प्रश्न उत्तर बताऊंगी, और इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जरूरी होंगे। आशा है बच्चों, आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे पढ़ें और इसे एग्जाम में अप्लाई करें और दूसरे बच्चों को भी शेयर